राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में सीईटी 2024 के शिफ्ट सेकंड में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, तरीके को समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया था वो किससे रिलेटेड था? तो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। पिछले शिफ्ट में भी एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और इस शिफ्ट में भी एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन सिंपल आपसे ये कह रहा है, एक मिनट में बस कलर चेंज कर लूँ। आपसे ये कह रहा है कि 11 अवलोकनों का औसत आपको 50 दिया है, जिसमें से पहले 6 का एवरेज आपको 40 दिया है और लास्ट वाले 6 का एवरेज आपको क्या दिया है? 55 दिया है। तो छठे का आपका वैल्यू बताना है। ऐसे क्वेश्चन बार बार हम एवरेज में करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंप्लीट 11 के टोटल वैल्यू की बात करूं, 11 का एवरेज अगर 50 है तो टोटल वैल्यू की बात करूं तो आप क्या कहोगे? सर ये 550 होगा। ठीक है। इनमें से कह रहा है कि शुरुआत के जो 6 हैं उनका एवरेज कितना है? 40 है। तो टोटल वैल्यू कितना होगा? सर 240 होगा। लास्ट वाले जो 6 हैं उनका एवरेज कितना है? सर 55 है। तो टोटल वैल्यू कितना होगा? तो आप कहोगे सर 330 होगा। अब मैं बात करूं कि इन टोटल 12 की, तो इन टोटल 12 के जो टोटल मान होंगे वो कितने होंगे? 570। और 11 के टोटल मान कितने हैं? 550। कितने का डिफरेंस दोनों में आ रहा है? तो सर 20 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब सीधी सी बात है, जो छठा वैल्यू है वो कितना है? 20 है। तो हमारा सही उत्तर इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा क्षेत्रफल वाले टॉपिक से आया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर क्या है? ऊंचा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आई, मतलब 3D आकृति है। आगे क्या कह रहा है? इसमें रखे जा सकने वाले बांस के डंडे की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो कहीं ना कहीं ये घनाभ की बात कर रहा है। सर किसकी बात कर रहा है? घनाभ की बात कर रहा है। और घनाभ की बात कर रहा है तो उसमें भी किसकी बात कर रहा है? इसके विकर्ण की बात कर रहा है। और घनाभ के विकर्ण की बात करें तो यह क्या होता है? तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में सीधा सीधा लंबाई दिया था सर 12, 12 का स्क्वायर। चौड़ाई हमारे पास 9 था सर, 9 का स्क्वायर। और हाइट मेरे पास 8 था, 8 का स्क्वायर। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। यह 144, यह मेरा 81 और यह मेरा कितना? 64। जोड़िए इनको फटाफट। जोड़ने पर यह टोटल कितना? 289 नहीं, 4 1 5, 5 4 9 और ये 14 और 6 कितना? 20 और 8 28। तो 289 का वर्गमूल क्या होगा? तो आप कहोगे 17। तो अपना सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 17 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बातें? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 एरिया से है। पिछले वाले वॉल्यूम से था, ये किससे है? एरिया से है, 2D से है। और वो भी सर्कल वाले, सर्कल में भी रिंग वाले क्वेश्चन है। अच्छा, रिंग वाले क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए छल्ले वाले क्वेश्चन का, कि सर ये और इसके बाहर एक वृत्त होता है। रिंग कहो, छल्ला कहो, सेकेंडरी वृत्त कहो। अंदर वाले को हम कैपिटल आर से, अंदर वाला जो वृत्त है उसको, उसके त्रिज्या को कैपिटल आर से, बाहर वाला जो वृत्त है उसके त्रिज्या को स्मॉल, सॉरी, अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और बाहर वाला जो वृत्त है उसके त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और यहां से यहां तक क्या होता है? डी होता है। ये रोड की चौड़ाई होती है। इसका वैल्यू क्वेश्चन में 14 दे रखा है। देखो पढ़ो। आपसे ये कह रहा है कि एक गोलाकार बाग के चारों ओर आंतरिक परिधि आपके पास कितना है? 660 मीटर का है। अंदर वाले का परिधि कितना है? 660 है। फिर कह रहा है यदि पथ 14 मीटर चौड़ा है, मतलब यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी दी गई है? 14। तो आपसे कह रहा है कि बाहरी परिधि ज्ञात करें, सॉरी बाह्य परिधि की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब इस बाहर वाले का आपको रेडियस बताना है, कैपिटल आर का मान बताना है। सीधी सी इतनी बात है। तो मुझे एक बात बताओ, अंदर वाले का परिधि कितना है? 660 है। मैंने परिधि का फॉर्मूला क्या याद करवाया है? 44/7 इंटू आर। चूंकि अंदर वाले का इसीलिए स्मॉल आर लिया। बराबर में कितना? 660। 22 से ये 2 बार, 22 से यह कितनी बार? 30 बार। 2 से यह वैल्यू कितनी बार? 15 बार। तो आर का वैल्यू क्या आएगा? तो आप 15 में 7 का गुना करोगे, 105 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सर यहां से यहां से यहां दोनों बात सेम है, इसकी वैल्यू 105 है। यहां से यहां मेरे पास 14 है। तो कैपिटल आर मेरे पास क्या होगा? स्मॉल आर प्लस डी। स्मॉल आर कितना है? 105। चौड़ाई कितनी है? 14। इनको हमने जोड़ लिया, वैल्यू कितना आया? 119। तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 119 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए एरिया और वॉल्यूम से। पिछले बारे में एक ही, पिछले वाले शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था। अब ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है?
एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर 400 रुपए में बेचा, एसपी 400 है, लॉस कितने का है, 20 का है। फिर कह रहा है 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की को किस कीमत पर बेचना चाहिए, बाद का एसपी पूछ रहा है। देखो ऐसे को सिंपल तरीका है, हमारे पास कितने रुपए में बेचा है, पहले 400 में, कितने के लॉस पे, तो आपने कहा सर 20 के लॉस पे। तो आपको पता है कि सीपी हमेशा कितना होता है, 100, 100 में से 20 गया, मतलब 80 का वैल्यू कितना दिया है, 80% का वैल्यू आपके पास कितना दिया है, 400 दिया है। तो आपने कहा 80% बराबर 400, कहने का मतलब 400 बटा 80 गुना 100। अब आपको कह रहा है ये मेरा सीपी हो गया, अब ये मेरा सीपी हो गया। अब मुझसे क्या कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेचना है, तो 10% का प्रॉफिट ले लो, 110 बटा 100, यही मेरा एसपी हो जाएगा नया वाला। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल करो, 80 से यह वैल्यू कितनी बार, 5 बार, और 110 में 5 का गुना 550 रुपया। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 550 रुपया। क्लियर है, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे। और जितने भी क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आ रहे हैं, इनमें सिर्फ आपको बेसिक पढ़ना है हर टॉपिक का, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 70 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 नॉट बाई 3। मतलब आपसे कह रहा है 11 से 70 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग तो लग जाए लेकिन 3 का भाग ना लगे। भैया 7 की बात कर रहा है तो 7 का पारा पढ़ लेते हैं, टेबल पढ़ लेते हैं। 11 के बाद कह रहा है तो पहले से शुरुआत नहीं करते, दूसरे से शुरुआत करते हैं। आप कहोगे 7 दूनी 14, 21, ये 28, फिर 7 पंचे 35, 7 छक 42, ये 49, ये 56, ये 63 और ये 70। इसी में तो 7 का भाग लगेगा। ठीक है सर, इस 14 में 7 का भाग लग जाएगा, ओके। इस 21 में भी 7 का, यहाँ जितने भी वैल्यू लिखे हैं सब में 7 का भाग लग जाएगा। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि 7 का ही भाग लगे, 3 का भाग ना लगे। तो 14 में 7 का भाग लग जाएगा, लेकिन 21 एक ऐसा वैल्यू जिसमें 7 का भी भाग लगेगा और 3 का भाग लगेगा, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। 28 में सिर्फ 7 का भाग लगेगा, 3 का नहीं लगेगा, ये ले लेंगे। 35 भी ले सकते हैं। 42 की बात करें तो ये 7 से भी कट जाएगा और 3 से नहीं, 3 से भी कट जाएगा। लेकिन हमें क्या देखना है कि 3 से वैल्यू ना कटे। आगे देखो, इस वाले वैल्यू को देखो तो यह 49 7 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 56 की बात करें, ये 7 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। लेकिन 63 की बात करें तो ये 7 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। और 70 की बात करें तो ये सिर्फ 7 से कटेगा। तो 7 से सिर्फ कटने वाली कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 6। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए। अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न क्या होता है। तो अंश बटा हर, अंश को मैंने x लिया और हर को मैंने y लिया। अब आपसे क्या कह रहा है, अंश को 15% बढ़ा दो, तो 15% बढ़ाना मतलब 115, हाँ या ना। फिर कह रहा है हर को 8% कम कर दो, तो 8% कम करोगे 100 में तो 92, और इसका वैल्यू आपको 15/16 दिया है। इनको काटना है और x और y का मान निकालना है। बताओ 5 से वैल्यू कितनी बार, 3 बार, 5 से ये 2 बार और ये 3 बार, 4 से यह वैल्यू 4 बार, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 23 से 23 कैंसिल। तो आपने कहा सर x बटा y का मान क्या आया, तो बराबर में 3/4। तो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था, ओरिजिनल जो भिन्न था वो कितना है, 3/4। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्वेश्चन रेशियो से है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है रेशियो का। देखो डायरेक्ट ही निपटा लो। टोटल कितना है, 2800 है, और तीनों में किस रेशियो में बांटना है, तो सर 5 6 और 3, इनका टोटल कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। बताओ सर 14 से 2800 कितनी बार में कट जाएगा, सर 200 बार में कट जाएगा। तो यहां पे मैं पूछूं अमित की बात करूं तो अमित का हिस्सा कितना होगा, तो 200 गुना 5 1000। दूसरे में सुमित की बात करूं तो सुमित का हिस्सा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 6 दूनी 12 1200। और तीसरा मैं अगर विनय की बात करूं तो इसका हिस्सा कितना होगा, 600। लेकिन यहीं पे काम नहीं हुआ, कह रहा है प्रत्येक के हिस्से में 200 जोड़ दो तब रेशियो क्या होगा ये बताओ। तो फटाफट 200 जोड़िए सब में, इसमें भी 200 प्लस करिए, इसमें भी 200 प्लस और इसमें भी 200 प्लस। बताओ अमित का हिस्सा अब कितना होगा, 1200, सुमित का कितना सर 1400,
और विवेक का कितना 800, 20 20 20। और कुछ कट रहा है सर, 2 से 6 बार, 2 से 7 बार और 2 से 4 बार। तो 200 जोड़ने के बाद तीनों के हिस्से का रेशियो कितना आएगा, 6:7:4। और यही हमसे पूछ रहा था। सही उत्तर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी, 6:7:4। आप देख रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 144 किससे है, एसआई से क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, कह रहा है यदि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में एक राशि पर 7500 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है उसी धनराशि पर, जिस धनराशि पर, जिस मूलधन पर यह ब्याज मिला है, उसी मूलधन की बात कर रहा है। ब्याज की दर अगर 2.5% बढ़ा दी जाए तो 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब एक चीज क्वेश्चन को पढ़कर समझ रहे हो कि दोनों जगह मूलधन सेम रखना है, दोनों जगह समय भी सेम रखना है। मतलब ब्याज का घटना या बढ़ना किस पे डिपेंड है, तो दर पे डिपेंड है। तो देखो भैया सीधे सा इसका कैलकुलेशन है, 7.5% जब रेट था तो ब्याज मेरे पास कितना आया था, 7500 रुपए का आया था। अब रेट 2.5% बढ़ गया है तो ब्याज भी पहले से बढ़कर आएगा। क्यों, क्योंकि दो वैल्यू फिक्स है तो सब कुछ दर पे डिपेंड है। कितना बढ़ गया है, 2.5, तो पहले 2.5 था तो 2.5, सॉरी पहले 7.5 था, 2.5% बढ़ के कितना होगा 10, तो 10% का वैल्यू निकाल लो। आपने कहा सर 7500 बटा कितना 7.5 और गुना कितना 10, यहां से दशमलव हटाओ 0, 75 से यह वैल्यू कितनी बार 100 बार, और 100 में 100 का गुना आप सबको पता है कितना होगा सर, 10,000 रुपया होगा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 10,000 रुपया। ठीक है, तो ये अपना शिफ्ट 2 के मैथ के सारे क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन मैंने कराए और बताया कि इसको कैसे आप फटाफट कर सकते हो। बेसिक्स आप पढ़ के गए हो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जाम में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले शिफ्ट के एनालिसिस में। थैंक यू, धन्यवाद।